मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त भ्रष्टाचार का नाच सामने आया है, यानी कि सार्वजनिक हो गया, जब सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने खुद सिस्टम की सड़न को सबके सामने उजागर कर दिया है। कलेक्टर एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीसी महज एक बैठक नहीं बल्कि प्रदेश की अफसरशाही के लिए शर्मिंदगी की दस्तावेज बन गई है। मुख्य सचिव के तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि मंत्रालय से लेकर जिलों तक सुशासन का जनाजा निकल चुका है। बैठक में मुख्य सचिव ने वो कड़वा सच उगल दिया जिसे अब तक सरकारें दबाती रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सीएम कहते हैं कि कोई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहा है। ये बयान इस बात पर मुहर लगाता है कि जिलों में आका यानी कि कलेक्टर जनसेवा नहीं बल्कि धन उगाही के एजेंट बन चुके हैं। मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार की इस मंडी को हटाने की चेतावनी भी दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हटाना महज खाना पूर्ति होगी या इन भ्रष्टाचार चेहरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्य सचिव ने सिस्टम की पोल खोलते हुए स्वीकार किया कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और सचिव स्तर तक लाखों शिकायतें कचरे के ढेर की तरह लंबित है। आम जनता दफ्तरों के चक्कर काटकर दम तोड़ रही है, लेकिन साहिबों के पास कमाई से फुर्सत नहीं है कि वे शिकायतों को अटेंड भी करें। यह प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि जनता के साथ की जा रही सुनियोजित धोखाधड़ी है। प्रशासनिक बेशर्मी का आलम देखिए। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिले में से एक इंदौर के पुलिस कमिश्नर बैठक से नदारद थे। जब उनसे संपर्क की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। ये सीधे तौर पर मुख्य सचिव और सरकार को ठेंगा दिखाने जैसा है। जब रक्षा की सो जाएं और फोन बंद कर लें तो गुंडों और भ्रष्टाचारियों को खुली छूट मिलना तय है। एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जहां सच दबाने का एक ये बहुत बड़ा खुलासा वीसी में हुआ है। जिलों में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। अपराधों को दबाने और शिकायतों को रफा दफा करने का संगठित गिरोह चल रहा है। ऊपर तक सच पहुंचने से पहले ही उसे फाइलों में दफन कर दिया जाता है। जनता का सबसे बड़ा तीखा सवाल है कि क्या सिर्फ बातों से सिस्टम सुधरेगा? मुख्य सचिव का ये सख्त रुख सराहनीय हो सकता है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या मध्य प्रदेश अब वसूली प्रदेश बन चुका है? अगर मुख्यमंत्री को पता है कि कलेक्टर पैसे ले रहे हैं तो उन पर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या सस्पेंशन और ट्रांसफर ही भ्रष्टाचार की सजा है? मुख्य सचिव के बयानों ने साबित कर दिया कि एमपी की अफसरशाही को भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है। अब देखना यह होगा कि यह सिस्टम की सफाई का आगाज है या फिर एक और नई खोखली चेतावनी जिसे रसूखदार अफसर अपने जूतों में रौंद देंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। एमपी की मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर दो टूक शब्दों में बात की है। साथ ही कहा कि सीएम कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे दिए काम नहीं करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में पदस्थ कलेक्टर और एसपी से दो टूक शब्दों में बात की है। साथ ही सीएम ने मीटिंग में खुलकर कहा कि सीएम कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। साथ ही जिले में रिश्वतखोरी के उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव इन दिनों दावोस के दौरे पर है। बुधवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान कामकाज को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने सिस्टम के व्याप्त भ्रष्टाचार का किस्सा सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सीएम का नाम लेते हुए कहा कि वह कहते हैं कि जिले में कलेक्टर बिना रुपए लिए काम नहीं करते हैं। हालांकि सीएम अनुराग जैन ने यह भी कहा कि मैंने सीएम कहा है कि ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसे हटा दीजिए। वहीं सीएम अब जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो मीटिंग से जुड़े सारे कलेक्टर सख्ती में आ गए हैं। मीटिंग में जुड़े सारे कलेक्टर सख्ती में आ गए हैं। मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार की इस विपत्ति को हटाने की चेतावनी तो दी, लेकिन सवाल यह है कि यह हटाना वह जुर्माना पूर्ति है या इन भ्रष्ट चेहरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्य सचिव ने सिस्टम की पोल खोलते हुए स्वीकार किया कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और सचिव स्तर तक लाखों शिकायतें कचरे के ढेर की तरह लंबित है।
आम जनता दफ्तरों के चक्कर काट कर कब तोड़ रही है, लेकिन साहबों के पास हवाई जेब पुस्तक ही नहीं है। विदेश शिकायतों को अटेंड भी करें। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक इंदौर के पुलिस कमिश्नर बैठक से नदारद थे। जब उनसे संपर्क की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। यह सीधे तौर पर मुख्य सचिव और सरकार को ठेला दिखाने जैसा है। जब रक्षक ही सो जाए और फोन बंद कर दे तो गुंडों और भ्रष्टाचारियों को खुली छूट मिल जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी खुलासा हुआ कि जिलों में पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। अपराधों को दबाने की शिकायतों को दफा करने का संगठित विरोध चल रहा है। ऊपर तक सच पहुंचने से पहले ही उसे फाइलों में दफन कर दिया जाता है। मुख्य सचिव का यह सख्त सामान्य हो सकता है, लेकिन जनता की यह क्या मध्य प्रदेश और वसूली प्रदेश बन चुका है। अगर मुख्यमंत्री को पता है कि कलेक्टर पैसे ले रहे हैं तो उन पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह सस्पेंशन और ट्रांसफर भी भ्रष्टाचार की सजा है। मुख्य सचिव के बयानों ने साबित कर दिया है कि MP की अफसरशाही को भ्रष्टाचार का भूत लग चुका है। अब ये है कि सिस्टम की सफाई का आगाज है या फिर एक और मुख्तलिफ चेतावनी जिसे रफ्तार अफसर अपने जूतों के तले जॉन देंगे। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के PCC चीफ दीपक पटवारी ने सिस्टम को आधे हाथों लेते हुए हमला बोला है। एक भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं कर। बात किसने कही? चीफ सेक्रेटरी ने। अगर ये बात उनने कही और मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है, उन्होंने अपनी बात में ये भी जिक्र किया। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा आपका स्लोगन था। प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने कि हमारे यहाँ के सारे कलेक्टर चोर हैं, एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं जो चोर नहीं है। ये प्रमाण किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी ने। हम पहले कहते थे कि 50% कमीशन की सरकार है तो हमारे आरोप समझे जाते थे। फिर हमने कहा एक भी मंत्री ऐसा हो जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तो आए हाथ ऊंचा करके हम उसके काले चिट्ठे लाते हैं, एक भी नहीं आया। फिर हमने कहा, पत्रकारों को कई बार हमने चुनौती दी और कहा कि एक भी पत्रकार अगर किसी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो और एक अधिकारी करे, हम उसका नागरिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकारों, मीडिया के साथियों, हम आपको चुनौती देते हैं, तो आपने एक ने स्वीकार नहीं की। इन सब बातों का प्रमाणित ने किया तो चीफ सेक्रेटरी ने किया। तो मैं मानता हूं ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है। मुख्यमंत्री से प्रशासन संभल नहीं रहा है, इस नाते उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, ये भाषण जो उनके थे, इस पूरी प्रक्रिया पर वो संज्ञान में लें और एक न्यायिक जांच करवाएं। अगर कलेक्टर पैसा खा रहा है तो फिर तहसीलदार भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है तो SDM भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है फिर नीचे के पटवारी, अलग अलग विभाग के सब कर्मचारी खा रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों, आप खुद समझो कि आप किसी विभाग में जाते बिना पैसे से अगर काम नहीं होता है तो इसका मतलब है 50% कमीशन के मोहनलाल अभिनंदन यादव जी की सरकार अपना काम कर रही है। तो इसके लिए जनता को भी जागना पड़ेगा। मैं फिर से मोहन भैया का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने नामांतरण जैसे जुड़े भ्रष्टाचार का एक किस्सा सुनाया है। उसने शिकायत में लिखा था कि काम के बदले रुपए मांगे जा रहे। इसके बाद CM ने जांच के लिए उसे कलेक्टर को भेजा। कलेक्टर को यहाँ से जांच रिपोर्ट आई और उसने कहा गया कि शिकायत गलत है। इधर से कलेक्टर की रिपोर्ट उस शिकायतकर्ता तक भेज दी गई। शिकायतकर्ता ने भी पलट कर जवाब दिया कि SDM और पटवारी आए थे, 7.50 लाख रुपए के लेन देन तय करके गए हैं। बाद में वहाँ SDM को भेजा गया तो मामला सही निकला। ऐसी बातें सुनकर देखी में मौजूद अधिकारी स्तंभ रह गए। यही हाल CM हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों में भी है। L1 और L2 स्तर तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह है शिकायतें बढ़ती जा रही है। ऐसे बातें सुनकर मीटिंग में मौजूद अधिकारी स्तब्ध थे। यही हाल CM हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों में भी है। L1 और L2 स्तर तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से शिकायतें बढ़ती जा रही है।